हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का जीके ऑल इन वन। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को शेयर कर दिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के जो मगध एम्पायर है उसके बारे में हम जानने वाले हैं, मगध साम्राज्य। जल्दी से जल्दी हमारे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इसे देख सकें। दोस्तों, मगध एम्पायर का पहला डायनेस्टी आता है हार्यंक डायनेस्टी। फर्स्ट रूलर है बिम्बिसार। वो भाटिया का पुत्र था। ही रूल ओवर मगध फ्रॉम 544 BC से लेकर 493 BC तक। बिम्बिसार बुद्ध के फॉलोअर थे और वही फर्स्ट किंग था जिसने स्टैंडिंग आर्मी का सिस्टम शुरू किया था। ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग मैट्रिमोनियल अलायंसेस ऑफ स्ट्रेंथन हिज पॉलिटिकल पोजीशन। ही फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन। मोस्ट नोटेबल कॉन्क्वेस्ट बाय बिम्बिसार वाज दैट ऑफ अंगा। उसने विजय और विस्तार की नीति का अनुसरण किया था। बिम्बिसार के बाद आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु बिम्बिसार का पुत्र था। ही किल हिज फादर एंड बिकम रूलर। उसने भी बुद्ध धर्म को ग्रहण किया। ही कन्वेंस एज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन राजगृह जस्ट आफ्टर डेथ ऑफ बुद्ध इन 483 BC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हार्यंक डायनेस्टी का अजातशत्रु के बाद आता है उदयन, जो अजातशत्रु के ही पुत्र थे। उसने अपने कैपिटल को पाटलिपुत्र पर शिफ्ट किया था। ही इज़ द लास्ट मेजर रूलर ऑफ हार्यंक डायनेस्टी। दोस्तों, हार्यंक डायनेस्टी के बाद आता है शिशुनाग डायनेस्टी, जिसका फाउंडर है शिशुनाग। उसने अपने कैपिटल को गिरिव्रज में स्थापित किया। He annexed Avanti and brought an end of the long rivalry between Magध and Avanti। बाद में अपने कैपिटल को कहाँ पर शिफ्ट किया? वैशाली में। दोस्तों, नंदा डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आता है नंदा डायनेस्टी, जिसका फाउंडर है महापद्मा नंदा। He is called the first historical emperor of India। He murdered कालसुका to become the किंग। उन्होंने कलिंग रहित कई राज्यों को भी जीता था। दोस्तों, महापद्मा नंदा के बाद आता है धनानंदा। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। उन्हें ग्रीक ग्रंथों में एग्रामिस का जेनड्रिम्स भी कहा जाता है। सिकंदर ने अपने शासनकाल के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वह अपनी सेना के इनकार के कारण गंगा के मैदानों की ओर नहीं बढ़ सका। धनानंद, जिसके पास बहुत ही ज़बरदस्त आर्मी थे, ये देखिए, आर्मी ऑफ 22 लाख इन्फेंट्री एंड 20,000 कैvalry एंड 3,000 एलिफेंट्स एंड 200 कैरियट्स। इसके कारण वो बहुत ही पावरफुल रूलर बन गए थे। ही इज सेड टू बी वन ऑफ द 8th और 9th सन ऑफ महापद्मा नंदा। फाइनली ही वाज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य। उसे किसने ओवरथ्रोन किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे शासन से उखाड़ फेंका था। उसके बाद शुरू होता है मौर्य डायनेस्टी का रूल। दोस्तों, हम देखने वाले हैं फैक्टर्स बिहाइंड द राइज ऑफ मगध एम्पायर। मगध एम्पायर के उत्कर्ष का कारण क्या था? पहला कारण था मगध गंगा की घाटी के ऊपरी और निचले हिस्सों पर स्थित था, क्योंकि जो गंगा किनारों वाला इलाके थे वो बहुत ही फर्टिलाइज ज़मीन थे। द एरिया हैड फर्टाइल सॉइल। ये देखिए,
इट ऑल्सो रिसीव्ड एनफ रेनफॉल। यहाँ पर खेती बाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसलिए मगध एम्पायर का राइज हुआ। अब देखते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। मगध हैड ह्यूज कॉपर एंड आयरन डिपॉजिट्स because of its location. It allowed easily control trade. अपनी स्थिति के कारण व्यापार को आसानी से नियंत्रित कर सकता था। Had a large population which could be used for agriculture, mining, building cities and in the army. General prosperity of the people and the ruler. बिम्बिसार द्वारा अंगों के अधिग्रहण के साथ चंपा नदी को मगध साम्राज्य में भी जोड़ा गया था, जो कि चंपा नदी दक्षिण पूर्वी एशिया, श्रीलंका और दक्षिण भारत के साथ व्यापार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका था। अब देखते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। मगध भाग्यशाली था कि उसे कई शक्तिशाली शासक ने उस पर शासन किया था, जिनके पास मजबूत खड़ी सेनाएं थी। लोहे की उपलब्धता ने उन्हें उन्नत हथियार दिया था। आयरन से वो लोग बेहतर वेपन्स बनाते थे। वे सेना में हाथियों का उपयोग करने वाले पहले राजा थे। मगध एम्पायर के जिन रूलर थे, उन्होंने अपने सेना में हाथियों को भी इस्तेमाल किया था। प्रमुख राजा ने एक अच्छी प्रशासनिक प्रणाली भी विकसित की थी, इसलिए मगध एम्पायर का राइज हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।